नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते आज फिर हाजिर हूँ रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ अपने उपन्यास का अगला अध्याय लेकर। आज का अध्याय बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी में पूई जा रही है और इस बहाने देखने की कोशिश की है मैंने कि आज के गांव कैसे बदल रहे हैं। डोमागढ़ गांव जैसे बदल रहा है, पूरे देश के गांव लगभग उसी तरह बदल रहे हैं। खासतौर से भोजपुरिया इलाके के गांव बड़ा तेज़ी से बदल रहे हैं। आज का प्रोग्राम शाम को ही तय हो चुका था। काजल की सहेली के बर्थडे में जाना था। पूरी तैयार होकर काजल का इंतजार कर रही थी। तभी अमेजन का डिलीवरी बॉय आ गया, जिसके इंतजार में काजल देर तक इंतजार कर रही थी। सहेली के लिए ऑनलाइन बर्थडे गिफ्ट का ऑर्डर किया था, जिसे लेकर पूरी के पास आ गई। दोनों साथ में नाश्ता कर लगभग 11 बजे घर से निकल गई। काजल की सहेली कंचन डोमागढ़ के बरई टोला की है, जो मामतमाई थान से करीब 1.5 किलोमीटर है। रास्ते की चुप्पी तोड़ पूरी बातचीत शुरू करते हुए बोली, काजल, कब से दोस्ती है कंचन से तुम्हारी? कौन कौन है उसके घर में? जवाब में काजल ने कहा, हम प्राइमरी स्कूल से ही एक साथ पढ़ती हैं। कंचन के पापा मेरे पापा के साथ विदेश रहते हैं। उसके बाबा यानी दादा और चाचा पान की दुकान करते हैं। घर पर दादी, मम्मी और चाची हैं। कंचन सबसे बड़ी है, उससे छोटा एक भाई है, एक चचेरी बहन है। यूं ही बातचीत में कंचन के घर पहुंच गई। चाय नाश्ता हुआ। काजल ने पूरी का परिचय कराया। काजल कंचन के साथ बर्थडे की तैयारी में लग गई। पूरी स्टडी मटेरियल के लिए आसपास टहलते हुए वो सारे में बैठी अंजू की दादी से बात करने लगी। दादी, तबीयत ठीक है ना? हाँ बचवा, अब बुढ़ापे में तबीयत का ठीक बा, सब कुछ ठीके बा। अब पाकल आम के का ठिकाना। अब यही इच्छा बा कि कंचनवा के बियाह देख लेती तो भगवान बुला लेता। सब ठीक ठाक है। बूढ़े आदमी का क्या ठिकाना। कंचन का विवाह देखकर मर जाती तो कोई बात नहीं। अभी विवाह क्यों? अभी तो बच्ची है, वह पढ़ रही है। कोई ने फिर सवाल किया, अरे बच्ची, लड़किन के ज़्यादा पढ़ौले से का फ़ायदा? कितना भी पढ़ा के बिना दहेज के बियाह तो हो ही ना। हम इतने ही बड़े थी तो हमारा बियाह हो गया। अब तो ज़माना बदल गया है। इज्जत बचा के लड़की अपने घर चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। दादी की आवाज़ सुनकर पूरी के समझ में नहीं आ रही थी, परंतु दादी अपनी बात कहे जा रही थी। बाबू, जमाना जो खराब हो गया है। बगल के राम लखन की बेटी बीए तक पढ़ी रही, लेकिन दहेज के कारण 10 पास लड़का से शादी कर दिया। दोनों में पढ़ता नहीं है। उसका आदमी पान का दुकान करता था। उसकी ननद नीच जात के लड़के के साथ स्कूल से ही भाग गई। उसे भागने का इल्ज़ाम लखन की बेटी पर लगा। उसे छोड़ दिए सब। बहुत पंचायत के बाद कल ही अभी ले गए। पूरी के समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मोबाइल में रिकॉर्ड करती जा रही थी। इसी समय कंचन के बाबा शिवराज चौरसिया दुकान से आ गए। कंचन की मम्मी ने उन्हें खाना दिया। वो सारे में बैठकर खाने लगे। पूरी अपना परिचय देते हुए बोली, दादाजी, आपके गांव मोहल्ले के और आपके बारे में कुछ जानना चाहती। शिवराज पूरी को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखते हुए बोले, बेटी, अपने बारे में क्या बताऊं? रेलवे का 4th क्लास रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। दोनों बेटे पढ़ लिख कर बेकार बैठे हैं। पेंशन से परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा था तो स्टेशन पर एक पान की गुमटी रख लिया। रेलवे स्टेशन की दुकान थी, 24 घंटे चलती थी। दोनों बेटों के साथ दुकान चलाता था। दुकान ठीक चलती थी, अच्छी आमदनी थी। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन में ट्रेनों के साथ ही दुकान भी बंद हो गई। अब तो हमारा भाग्य ठीक था कि बड़ा बेटा 1 साल पहले विदेश चला गया था। उसी से घर का खर्चा चलने लगा। इस साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर दुकान खोलना शुरू किया तो एक दिन पता चला कि रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गया है। पीढ़ियों से चलती चाय पान हजामत की दुकानों पर बुलडोजर चल गया। खरीदने वाली कंपनी स्टेशन का सुंदरीकरण कर रही है। देखने में तो अब अच्छा हो गया, परंतु उन हजारों परिवारों की रोजी रोटी छिन गई जो पीढ़ियों से स्टेशन पर कमा खा रहे थे। अब गांव के चौराहे पर दूसरी गुमटी यानी लकड़ी से बनी दुकान
रखकर दुकान करना शुरू किया। छोटका बेटा चलाता है, वही मेरा भी टाइम कट जाता है। इस महंगाई के ज़माने में किसी तरह काम चल रहा है। होलसेल में सब सामान महंगा हो गया है, पब्लिक के पास पैसा तो है नहीं, बिक्री भी बहुत कम हो गई है। शिवराज की बातें कुछ हद तक पुई की समझ में आ रही थी, इसलिए उसने दूसरा सवाल किया, बाबा आप अपने टोले के बारे में कुछ बताएं। शिवराज कुछ सोचते हुए बोले, बाबू ये डोमागढ़ का बरई टोला है, हम लोग बरई हैं, अब चौरसिया लिखते हैं। पान की खेती और दुकान हमारा खानदानी पेशा रहा है। बरई, तमोली, जयसवार 3 उपजातियाँ हैं, सभी खेती किसानी पान के धंधे से जुड़ी हैं। अब कुछ लड़के पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि हम नागवंशी हैं। नाग से नागर माने पान होता है। हम पिछड़ी जाति में आते हैं। शिक्षा, नौकरी, राजनीति में अभी बहुत कम लोग हैं। इतना जानने के बाद पुई ने एक सामयिक सवाल पूछ लिया, बाबा चुनाव है, इस बार वोट किसे देंगे? सरकार ने तो आपका धंधा बंद कर बहुत नुकसान कर दिया है। शिवराज लंबी सांस खींचकर बोले, अरे उस समय बताएगा, अभी ये क्या कहें। नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस सरकार ने देश और धर्म बचा लिया है। मुसलमानों, अहिरों, चमारों को कंट्रोल कर दिया है। सिर पर चढ़ गए थे ये लोग। सरकार राशन पानी दे ही रही है। गम अपने बर्बादी का नहीं, संतोष है कि देश मजबूत हाथों में है। शिवराज की बात सुन हतप्रभ सी पुई ने अंतिम सवाल किया, आखिर इन जातियों से क्या परेशानी है आपको? शिवराज कुछ तेज आवाज में बोलने लगे, इस सरकार नहीं होती तो देश पर मुसलमान कब्जा कर लेते, हमारी इज्जत नहीं बचती। आहिरों से मेरा पुराना मुकदमा चलता है। आहिर बिरादरी दबंगई करती है, किसी भी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं लोग। चमार तो इतना सिर चढ़ गए थे, धर्म कर्म ऊंच नीच कुछ समझते ही नहीं थे। शिवराज के जवाब से पुई अवाक रह गई। अगला सवाल करने से पहले पार्टी के लिए काजल बुलाने आ गई। जब पुई अंदर कमरे में पहुंची तो मोहल्ले की कुछ महिलाएं, लड़कियां, 2-3 लड़के खड़े थे। कमरे में गुब्बारे, झंडियां लगी थीं। एक सोफे वाले मेज पर केक रखा था। बर्थडे शुरू हुआ। कंचन ने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटा। मम्मी और काजल के खिलाने के बाद सभी को खिलाया। लोगों ने गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे बोलकर तालियां बजाई। बिल्कुल शहरी नकल करते हुए देसी अंदाज में जन्मदिन मनाया गया। वापस लौटते समय पुई के मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि किताबों अखबारों से कितना बदल गए हैं प्रेमचंद और रेणु के गांव। यदि मित्रों, प्रोफेसर्स के कहने पर लाइब्रेरियों से पुराने थीसिस व किताबें पढ़कर थीसिस लिख देती तो शिक्षा, समाज और देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर बैठती। जय हिंद, जय जोहार। रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ का यह अध्याय बदलते हुए गांव और वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को देखने की कोशिश उन्हें इस पुस्तक में, इस उपन्यास में सहेजने की कोशिश है मेरी। आगे अध्याय सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पूरा समग्र उपन्यास एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो नम्या प्रेस अमेजन पर उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बाई कोरियर आपके घर तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय जोहार।